जिगरी दोस्तों ने कर दिया बड़ा खेल। भारत के साथ कर दी बड़ी धोखेबाजी। रूस से नहीं थी ऐसी उम्मीद, मुसीबत में मांगा भारत का साथ। अब मायने नहीं रखते जज्बात, सस्ते तेल के नाम पर करा दिया हंगामा। अब कर रहे हो बड़ा कारनामा। क्या चीन की है ये सारी चाल, या पाकिस्तान का है ये सारा बवाल? दोस्तों, जिस रूस से भारत का गहरा याराना है, जिस दोस्ती की दुनिया में मिसाल दी जाती है, जिस दोस्ती से चीन और पाकिस्तान से सुलगती रहती है, जो दोस्ती अमेरिका और ब्रिटेन को खटकती रहती है, उस दोस्ती में अब दगाबाजी आ गई है। जिस रूस के लिए भारत दुनिया से बैर ले रहा था, उस रूस ने ही भारत को पीठ दिखा दिया है। उसे ऐसा घाव दिया है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। पहले तो दुनिया को दिखाने के लिए रूस ने भारत के साथ बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का मौका आया तो सारे रिश्ते नातों को धता बताते हुए अपनी जुबान से ही पलट गया। रूस का ऐसा व्यवहार देखकर भारत भी हैरान है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया में सस्ते तेल का ढिंढोरा पीटने के बाद अब रूस पलट क्यों रहा है, क्यों अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है, जबकि उसकी खातिर ही भारत ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया। भारत ने अपनी दोस्ती बचाने के लिए सारी दुनिया को एक तरफ कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रूस का साथ नहीं देकर वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं करेगा। भारत के इस व्यवहार के कारण उस पर प्रतिबंध लगने तक की बात कही जाने लगी थी, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की और दुनिया को दो टूक कह दिया कि रूस के लिए वो कोई भी प्रतिबंध झेलने को तैयार है। लेकिन रूस की जब वादा निभाने की बारी आई तो उसने अपने वादों को पूरा करने से ही इनकार कर दिया, जबकि इसमें उसका भी फायदा था। इस समझौते से उसकी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता। अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि वादा करने के बाद भी रूस इसे लेकर मुकर क्यों गया? क्या यह कदम रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती का नतीजा है? क्या चीन के कहने पर रूस ने भारत के साथ डील कैंसिल कर दी? क्या चीन रूस पर भारत के संबंधों को सीमित करने का दबाव डाल रहा है? क्या चीन पाकिस्तान को रूस के करीब लाना चाहता है? ऐसे कई सवाल हैं जो रूस के बदले रुख के कारण खड़े हो रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान मुसीबत में फंसे रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भारत के साथ जिस बड़ी डील की बात कही थी, अब उसने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। रूस की कंपनी का साफ कहना है कि वो भारत की दो तेल कंपनियों को भारी पर तेल नहीं देगा। रूस के इस बदले रुख के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये डील क्या थी और भारत सरकार ने इसे लेकर क्या प्लान किया था। रूस ने भारत को सस्ता तेल देने का वादा किया था। भारत पर डील साइन नहीं करने का दबाव था। दुनिया के दबाव के आगे नहीं झुका था भारत। दोस्तों, आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद चारों तरफ से प्रतिबंध की मार झेल रहे रूस ने भारत को सस्ते दर पर कच्चा तेल देने का ऑफर दिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस डील पर सहमति जता दी थी। इसके तहत रूस भारत को बाजार रेट से 25% कम रेट पर तेल देने के लिए तैयार हो गया था। यही नहीं, इसके लिए डॉलर में भुगतान करने की जरूरत भी नहीं थी। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी तेल पर अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपियन यूनियन भी इस साल के अंत से रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। ऐसे में भारत के पास सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने का बड़ा अवसर मिल गया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के लंबे खिंचने के रूस पर यूरोपीय देशों के बंदिशों के बाद भारत रूस से कच्चा तेल आयात को दोगुना करने जा रहा था। दरअसल दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां रूस की तेल कंपनियों के साथ कोई डील करने से परहेज कर रही थी, तो ऐसे में भारत मौके का फायदा उठाना चाहता था। भारत रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से सस्ते और भारी भरकम डिस्काउंट वाले कच्चे तेल के आयात करने पर विचार कर रहा था। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां अगले 6 महीने के लिए रूस की तेल कंपनियों से कच्चे तेल के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने को जुगत में थी। रोसनेफ्ट से डिलीवरी बेसिस पर डील करने पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच रूस की इस कंपनी ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। वो झटका क्या है, मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के सारे देशों के सुझाव को साइडलाइन कर दिया था और रूस से भारी मात्रा में तेल की खरीदारी शुरू कर दी थी। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी से मई 2022 के दौरान भारत ने रूस से तकरीबन 8 गुना ज्यादा क्रूड की खरीद की थी। दरअसल भारत ने फरवरी 2022 में रूस से 30 लाख बैरल क्रूड को खरीदा था, जो उसकी कुल खरीद का महज 3% था, लेकिन मई 2022 में बढ़कर 2.40 करोड़ बैरल हो गया था। यह भारत की तरफ से कुल क्रूड आयात का तकरीबन 20% था। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी क्योंकि सरकार ने तेल कंपनियों से कह दिया था कि उन्हें जहां से सस्ता तेल मिले वो खरीद सकती हैं।
जिसके बाद तेल कंपनियां रूस से सस्ते दर पर तेल खरीद रही थीं। माना जा रहा था कि रूस से क्रूड ऑयल लेना भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले 20 से 25 डॉलर प्रति बैरल सस्ता पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर क्रूड ऑयल मिलने से भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा था, लेकिन अब भारत सस्ते दर पर उतने तेल की खरीद नहीं कर पाएगा जितने की उसने उम्मीद की थी। इसका कारण है रूस की कंपनी का डील साइन करने से मना करना। रूस भारत को नहीं देगा सस्ते दर पर तेल, भारत की 2 कंपनियों के साथ सौदे से इनकार। दोस्तों, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया है। भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ तेल खरीद को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जो फेल हो गई है। अभी केवल इंडियन ऑयल ही है जो रूसी कंपनी के साथ सस्ते कच्चे तेल के लिए 6 महीने की डील कर पाई है। डील के तहत इंडियन ऑयल रूस की तेल कंपनी से हर महीने 60 लाख बैरल तेल खरीद सकती है। इसके साथ ही 30 लाख बैरल ज्यादा तेल खरीदने का भी ऑप्शन है। भारत रूस से यूरल ग्रेड ऑयल खरीदता है, लेकिन आईओसी ने अपनी डील में सोकोल ग्रेड और ESPO ब्लेंड को भी शामिल किया है। भारत के साथ डील नहीं करने को लेकर रोसनेफ्ट ने कहा है कि उसे दूसरे देशों को भी कच्चा तेल देना है, लिहाजा उसके पास स्टॉक नहीं है। कंपनी का बयान यह बताने के लिए काफी है कि रूस पश्चिम प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बावजूद अपने तेल का निर्यात जारी रखने में कामयाब रहा है। सूत्रों के मुताबिक एवरेस्ट एनर्जी, कोरल एनर्जी, बेलेट्रिक्स और सनराइज जैसी ट्रेंडिंग फर्म्स के जरिए रोसनेफ्ट कच्चे तेल को मार्केट में ला रहा है। नए टर्म सप्लाई सौदों पर बात नहीं बनने के बाद अब भारतीय रिफाइनरी अधिक महंगे तेल के लिए स्पॉट बाजार की ओर रुख करना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि HPCL और BPCL को जुलाई में लगभग 10 लाख से 20 लाख बैरल रूसी तेल की मिल सकता है। दोस्तों, बता दो कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $124 प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया। ये 13 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और बढ़ते घाटे को कम करने के लिए देश की जनता पर बोझ डाला जा सकता है। ये बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। ऐसे में अगर रूस से भारत को सस्ता कच्चा तेल नहीं मिलता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय हैं। दोस्तों, इस तेल के लिए पिछले 3 महीने से अच्छा खासा बवाल हो चुका है और यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका लगातार भारत के सामने ऐतराज जता चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ व्हाइट हाउस भी रूस से भारी छूट पर तेल खरीदने को लेकर भारत के सामने ऐतराज जता चुका है, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर ही रहेगा। लेकिन अब रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है, जिससे गोटी उलट गई है। दोस्तों, रूसी कंपनी के इस बदले रुख की वजह चीन को भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन के रूस के साथ संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए चाइना से हथियार ले रहा है। रूस और चीन की ये दोस्ती भारत पर भारी पड़ रही है। जानकारों ने पहले ही चेता दिया था कि रूस धीरे धीरे चीन के दबाव में आने लगेगा और भारत के साथ संबंधों को सीमित करने लगेगा, क्योंकि उसे चीन के साथ अपने हित साधने होंगे। दोस्तों, एक चीन ही ऐसा देश है जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर रूस का साथ दे रहा है, जबकि भारत इस मामले पर तटस्थ है। यही बात रूस को कहीं ना कहीं अखर रही है, लिहाजा वो चीन के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि भविष्य में वो उसके फैसले के साथ रहेगा, चाहे वो ताइवान का मामला हो या भारत का। दोस्तों, कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि चीन इस जुगत में लगा है कि रूस और भारत के बीच रक्षा संबंधों को भी सीमित कर दिया जाए और पाकिस्तान को रूस के करीब लाकर भारत को चौतरफा घेरा जाए। लेकिन चीन शायद ये भूल जाता है कि भारत के पीएम मोदी कोई तिनका नहीं है जिन्हें फूंक मारकर उड़ा दिया जाए। वो ऐसे चट्टान हैं जिन्हें हिलाना किसी के बूते की बात नहीं है, और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के बिसात नहीं है कि वो भारत को घेर सके और रूस के साथ उसके संबंधों को अपने आधार पर तय कर सके। अभी केवल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस का ये कदम चीन के दबाव में उठाया गया हो सकता है। जिस दिन पीएम मोदी को इसके सबूत मिल जाएंगे, फिर वो ड्रैगन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।